बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां पर स्थापना के लिए गणेश प्रतिमा ले जाई जा रही थी और ये गिर गई। प्रतिमा की चपेट में कुछ लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां स्थापना के लिए गणेश प्रतिमा ले जाई जा रही थी और इस प्रतिमा के गिरने से कुछ लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र की यह घटना हम आपको बता रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। शहर की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा ये बताई जा रही है, जिसके गिरने से कुछ लोग घायल हुए हैं। ये गणेश प्रतिमा 25 फीट की थी। 25 फीट की ये गणेश प्रतिमा थी। शहर की सबसे ऊंची और बड़ी गणेश प्रतिमा थी और एक बहुत दुखद हादसा हुआ है। ये गणेश प्रतिमा गिर गई है। गणेश प्रतिमा को ले जाते वक्त ये हादसा हुआ और इस हादसे के चपेट में आने से कुछ लोग घायल हो गए हैं। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बता रहे हैं। शहर की सबसे बड़ी प्रतिमा थी ये। 25 फीट की गणेश प्रतिमा गिरने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गया है। पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती हो गई है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है और इस पूरे इलाके में अब पुलिस बल की तैनाती हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं। 25 फीट ये ऊंची प्रतिमा थी और इस प्रतिमा के गिर जाने की वजह से कुछ लोग हादसे का शिकार हुए हैं। कुछ लोग इस प्रतिमा के नीचे आ गए, घायल हो गए। उन सभी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, बहुत दुखद खबर है ये। इंदौर से, ये ग्वालियर से ये खबर आ रही है, माफ कीजिएगा। ग्वालियर की सबसे ऊंची प्रतिमा थी ये। 25 फीट की ऊंची गणेश प्रतिमा थी और इस प्रतिमा के गिरने से कुछ लोग इस मूर्ति के नीचे आ गए। उनके घायल होने की खबर बताई जा रही है। उन सभी को फिलहाल इलाज के लिए, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनिल गौर हमारे साथ इस पूरे खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुछ और अपडेट्स के लिए अनिल गौर की तरफ चलते हैं। अनिल, क्या जानकारी है, कितने लोग घायल हुए हैं और 25 फीट ऊंची मूर्ति थी, गिर कैसे गई? वाकई भारत, ये काफी दुखद खबर है और बताया जा रहा है कि आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये शहर की सबसे ऊंची प्रतिमा थी और कल शाम को ये शहर के जीवाजीगंज से चली और वहां से खल्लासीपुरा इलाके में जाना था इसको। हाँ। जिसकी तकरीबन जो दूरी है वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। और आप सोच सकते हैं कि कल ये शाम को चली थी और आज भी नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन बीच में जिस तरीके से शहर की जो सड़कें पूरी तरह से खराब हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं, और यही वजह है कि गड्ढे में जब ये प्रतिमा को ले जा रहे थे तो वहां गड्ढे में ये वहां पहुंची और उसके बाद ये अनियंत्रित होकर पूरी तरह से गिर गई है। जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ युवक इसमें दब गए हैं, उनको बाहर निकाल लिया गया है, गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल भेजा गया है। वहां पर पूरी तरह से भगदड़ मच गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच गया है, लेकिन जिस तरीके से सबसे बड़ी लापरवाही इसमें ये है आयोजकों की है और प्रशासन की भी है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी प्रतिमा की आपने परमिशन दी है या नहीं दी है ये भी स्पष्ट अभी नहीं है। और साथ ही साथ इस इतनी बड़ी प्रतिमा के लिए शहर के अंदर जो लाइनें हैं और इसके अलावा जो रोड वहां की बेकार है। और तो यानी कि आप कह रहे हैं अनिल कि अगर इतनी बड़ी प्रतिमा थी, 25 फीट ऊंची ये प्रतिमा है, तो उसके लिए व्यवस्थाएं नहीं की गई क्या प्रशासन की तरफ से कि अगर जाना है प्रतिमा लेकर वहां पर पहुंचेंगे लोग, जहां पर पंडाल है उस रास्ते में सड़कें खराब आप बता रहे हैं और जो वायर्स थे, तार भी थे, वो भी बिछे हुए थे? बिल्कुल, देखिए भारत सूरज, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर इतनी बड़ी प्रतिमा को आप जब ले जा रहे हैं, शहर की सबसे बड़ी प्रतिमा थी, तो उसके लिए व्यवस्थाएं भी होना काफी जरूरी है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था ये होना था कि जो लाइट जो तार होते हैं उनको व्यवस्थित करना है। इसके अलावा जो रोड है जहां से ये प्रतिमा गुजरेगी उन रोडों को भी व्यवस्थित करना है। तो कहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने और बहुत दुखद खबर है, ये हादसा हुआ है। हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो घायल है वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका अनिल।